नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश ने कहा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही एनकाउंटर। बहराइच एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, कहा सरकार ने प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच दंगे के आरोपियों के एनकाउंटर पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो बीजेपी सरकार में रहे हैं, वे भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के संस्थापक सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा की पत्नी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि अगर एनकाउंटर से प्रदेश सुधरता तो आज उत्तर प्रदेश कई प्रदेशों से आगे होता। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है। बहराइच दंगे में भी उन्होंने सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि ये कहां का इंसाफ है कि सरकार बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर करती है। उन्होंने कहा कि दुखी परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अंग्रेजों के नारे डिवाइड एंड रूल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आम लोग जानते हैं कि ये घटना नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जो पुलिस का तरीका है, जब कभी भी जांच होगी तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी ने कहा था कि ये पुलिस जो आज एनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस पत्रकार ने उस जुलूस की वीडियो वायरल किया है, उसके हाथ और पैर में काफी चोटें आई हैं। बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या उसे जेल भिजवा रहे हैं, तो समझ जाइए सरकार क्या छिपाना चाह रही है। बहराइच दंगे के मृतक को मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो सीए से मिल आया है उसे तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए, लेकिन जब फर्जी एनकाउंटर साबित होगा तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाराबंकी से संवाददाता मोहम्मद सुहेल की रिपोर्ट। आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं, और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है, और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा। अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना ये है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया। कल गिरफ्तारी करी और आज एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे, उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? अखिलेश जी, 2027 में अगर आपकी सरकार आती तो किस तरह का बदलाव लाना होगा? देखिए, मुझे बताना नहीं है, जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे।
नहीं 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव उसके बदलाव कुछ ये करेंगे? आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना, और आप नाम डिस्क्लोज मत करना, और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। अखिलेश जी, बिहार में शराबबंदी के बावजूद 32 लोग शराब पीकर मर तो गए। योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? अगर बिहार में शराब जा रही हो, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही है। और अब तो बीजेपी के समर्थन की सरकारें दोनों तरफ हैं। बिहार में बीजेपी के समर्थन की सरकार है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो बॉन्डिंग अच्छी चल रही होगी, इसी वजह से शराब पहुँच रही है वहाँ पर। सोलंकी जी की पत्नी को टिकट पार्टी ने दिया है, उसको आप लोग निकाल पाएंगे? अगर आपको और कोई सुझाव देना हो तो बता दो। ठीक है सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।